Hey Xiangwang family, welcome back. Let's start our new chapter. वेंचाओ वांगजी की नज़दीकियों को देखकर विंग जो बहुत ज़्यादा जेलस हो चुका था और उसने ओवर ड्रिंक कर ली थी, वैसे ही ड्रंकन कंडीशन में वो सीधा वांगजी के रूम में घुस चुका था। वांगजी और विंग की आर्ग्यू चल ही रही थी, तभी बीच में ही वेंचाओ जो डोर नॉक कर रहा था उसकी आवाज़ सुन के वांगजी टोटली डर चुका था। वो विंग को छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहा था, पर ऑब्वियसली विंग खुद छुपना नहीं चाहता था। लास्ट में वांगजी को ना चाहते हुए भी विंग को डोर के पीछे छुपाकर वेंचाओ को आंसर करने के लिए डोर ओपन करना पड़ा। वांगजी जिसने जैसे तैसे वेंचाओ को मैनेज करके वहां से भेज दिया था और उसने डोर तुरंत ही लॉक कर दिया। अब उसका ध्यान विंग की तरफ गया था जो डोर के पीछे बस नॉर्मली खड़ा था। विंग जो अब तक वांगजी को टीज कर रहा था, उसे इनएप्रोप्रिएट वे में टच कर रहा था, उसे परेशान कर रहा था, पर वांगजी जो नहीं चाहता था कि वेंचाओ को ये पता चले कि विंग रूम में है, जिस वजह से वो खुद को हो सके उतना कंट्रोल करके वेंचाओ के सामने नॉर्मल प्रिटेंड कर रहा था। पर अब उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। प्रोफेसर प्लीज फॉर गॉड सेक निकल जाइए यहाँ से, आपकी फैमिली आपको ढूंढ रही है। अगर किसी को भी गलती से भी ये पता चल गया कि आप मेरे रूम में हैं, वो भी इस कंडीशन में, तो बहुत बड़ा मेस क्रिएट हो जाएगा। ना आप और ना मैं किसी को कुछ भी एक्सप्लेन कर पाएंगे और इनफ हो चुका है। मैं अब अपनी लाइफ में कुछ भी ट्रबल नहीं चाहता। बहुत मुश्किल से मूव ऑन कर रहा हूँ, अपनी लाइफ को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहता मैं। सो प्लीज लीव। विंग जो अब तक वहां शांति से खड़ा था, अपने चेस्ट अराउंड अपने दोनों हाथों को होल्ड करके उसने अब वांगजी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया था। विंग जो ओवर ड्रंक था, जिस वजह से वांगजी को और भी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसने एक बार विंग का गुस्सा फेस कर लिया था विंग के कैबिन में। अब उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ड्रंक विंग जो ऑलरेडी गुस्सा है, पागलों जैसी बातें कर रहा है, वो उसके साथ क्या करेगा। साथ ही उसे डर था बाहर जो लोग थे उनका, क्योंकि गलती से भी किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। वांगजी जो अपने कदम पीछे लेने लगा था और विंग जो वांगजी की तरफ बढ़ रहा था। जेलसी और नशा शायद उसके सर पे चढ़ चुका था। यही रीजन था कि वांगजी को खुद से डरते हुए देखकर विंग को मजा आ रहा था, जैसे उसे पसंद आ रहा था ये पैनिक वांगजी, क्योंकि ये बहुत क्यूट लग रहा था उसे। वांगजी जो पीछे होते होते बेड से लग चुका था, जिस वजह से अब उसे पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। विंग ने जब ये देखा, उसके फेस पर स्मक आ चुका था। उसने वांगजी के बिल्कुल एक कदम सामने अपने आप को रोक दिया था और वो वांगजी के फेस की तरफ देख रहा था। देन उसने वांगजी को अपने करीब कर लिया, उसके वेस्ट में हाथ डाल के उसे अपने बहुत पास लाया था विंग ने। कितनी अजीब बात है ना लान वांगजी, तुम अपनी लाइफ में मैस नहीं चाहते, पर तुमने मेरी लाइफ में जो मैस किया है उसका क्या। मेरी आज इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से पागल हो चुका हूं मैं, इतना पागल कि आज अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुका हूँ। हाईली ड्रंक होके एक ओमेगा के रूम में घुस चुका हूँ। एक प्रोफेसर हूँ मैं, क्या मुझे ये शोभा देता है। वांगजी ने विंग को आंसर किया था, एग्जैक्टली प्रोफेसर, ये आपको शोभा नहीं देता। आपको रियलाइज है कि आप क्या कर रहे हैं, फिर भी आप खुद को रोक नहीं रहे। क्यों कर रहे हो प्रोफेसर। छोड़ चुका हूं ना मैं अब आपका पीछा, तो प्लीज जाओ ना यहाँ से। आप सोच रहे हो अगर किसी ने देख लिया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। क्या बातें बनेगी इस बारे में आपको अंदाजा भी है। मेरी फैमिली की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी, बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। प्लीज प्रोफेसर रोक लो खुद को और जाओ यहाँ से। आई स्वेयर आपको कभी फ्यूचर लाइफ में तंग नहीं करूंगा। मैंने कहा ना, छोड़ दिया है मैंने अब आपका पीछा। जो आप चाहते थे एग्जैक्टली वही तो मैंने किया है, तो क्यों अब आप मुझे परेशान कर रहे हो। एग्जैक्टली यही मैं नहीं चाहता था लान वांगजी। ये सुनकर वांगजी थोड़ा कंफ्यूज हो गया।
पर विंग ने बहुत जल्द वांगजी के कन्फ्यूजन को क्लियर किया था। पहले मैं चाहता था कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, पर अब मैं नहीं चाहता। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्यार इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है, जबकि अब मैं खुद तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ। पहले की तरह बन जाओ, छोड़ दो उसका पीछा, तोड़ दो ये रिलेशनशिप और फिर से मेरे पीछे लग जाओ। बिल्कुल पहले की तरह मेरे पीछे घूमो, मुझे तंग करो, मुझसे वो अजीबोगरीब सवाल पूछो। मेरे कैबिन में कभी भी आ सकते हो तुम। जो मेरी तरफ देखे उसे बुली करो। एग्जैक्टली यही चाहता हूं मैं तुमसे। वांगजी, जिसने एक डीप ब्रीथ ली और पहले तो विंग को अपने आप से दूर पुश किया, उसने इस बार विंग पर शाउट किया था, प्रोफेसर, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? दिमाग खराब हो चुका है आपका? क्या बोले जा रहे हो? आपको खुद को भी समझ में आ रहा है कि आप क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? मतलब मैं ऐसे रास्ते पे चलता जाऊं जिसका कोई अंत ही नहीं है, और ये सब कुछ अगर मैं एक पल के लिए मान जाऊं, ठीक है, मैं तोड़ देता हूँ रिलेशनशिप मेरा और वेंचाओ का। कल से फिर से मैं पहले की तरह एक्ट करूंगा, आपके पीछे घूमूंगा, आपको तंग करूंगा, वही सारी बचकानी हरकतें जो मैं पहले किया करता था। पर कब तक मैं आपको परसू करने की कोशिश करूं, जबकि मुझे पता है कि कोई होप है ही नहीं। तो क्यों मैं आपके पीछे भागूं? अगर आप मुझे ये अश्योर कराते हैं कि मेरे फिर से किए गए वो सारे एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे और आप पूरी सोसाइटी के सामने मुझे एक्सेप्ट करोगे, मुझसे वेडिंग करोगे, बदले में मुझसे प्यार करोगे, तो ठीक है, मैं सब कुछ करूंगा। फिर से कर पाओगे? दोगे मुझे नाम अपना? करोगे मुझसे वेडिंग? करोगे मुझसे प्यार? अगर हाँ, तो मैं एफर्ट्स करने के लिए फिर से रेडी हूँ। विंग ने जब ये सुना, उसने वांगजी को कोई आंसर नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली विंग वेडिंग नहीं करना चाहता। वो वांगजी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वांगजी, जिसे विंग का साइलेंस ही आंसर कर चुका था, उसने विंग की तरफ देखा और एक मॉकिंग स्माइल की। प्रोफेसर, आई थिंक यू नीड मेडिकल अटेंशन, क्योंकि आपकी बातें नॉर्मल लोगों की तरह तो बिल्कुल नहीं है। मैंने पास्ट में जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, पर अब फ्यूचर में मैं आपको नहीं देखना चाहता अपने सामने। आपने याद है मुझसे एक बार कहा था कि हम दोनों का रिलेशनशिप बस उस कॉलेज के क्लास तक है? वही बात अब मैं आपको याद दिला देता हूँ। हम दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ नॉर्मल प्रोफेसर और स्टूडेंट का है, वो भी सिर्फ उस कॉलेज तक, उसके बाहर कुछ भी नहीं। ना मैं आपको जानता हूँ, ना आप मुझे जानते हैं। बहुत जल्द वेडिंग होने वाली है मेरी, एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। वैसे भी वेंचाओ बहुत प्यार करता है मुझसे, मैं उसके ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना चाहता। अल्फा बनने वाला है वो मेरा, और मैं उसका ओमेगा। सो प्लीज बी इन योर लिमिट्स एंड लीव। वांगजी, जिसने अपनी बात कंप्लीट की और अचानक विंग के दिमाग में वही लाइन रिपीट हुई, बी इन योर लिमिट्स। ये एक बार विंग ने कहा था वांगजी से, और आज ये बात वांगजी बोल रहा है विंग से। तब वांगजी रेडी नहीं था उन लिमिट्स को मानने के लिए, और आज विंग रेडी नहीं है उन लिमिट्स को मानने के लिए। वांगजी, जो अपनी बात खत्म करके विंग के वहां से जाने का इंतजार कर रहा था, वही विंग जो अपनी डीप थिंकिंग में था। अचानक विंग का मोबाइल रिंग करने लगा, जिससे विंग अपने होश में आया और उसने पॉकेट से मोबाइल निकाला। नाम जियांग चैंग का था डिस्प्ले पर। ऑब्वियसली जियांग फैमिली विंग को ढूंढ रही थी। विंग, जिसने चैंग को मैसेज सेंड कर दिया कि वो बिजी है और वो लोग घर पे चले जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, और उसने अपना मोबाइल फिर से पॉकेट में रख दिया। बाद में उसने नजरें उठाकर वांगजी की तरफ देखा और एक डीप ब्रीथ ली। वांगजी, एक बात ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ और लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या तुमने कभी भी मुझसे सच में प्यार किया, या जो कुछ भी था वो बस एक अट्रैक्शन था, या उस बकवास बेट का हिस्सा? सच बताओ मुझे। वांगजी, जिसने विंग की तरफ देखा और बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर किया, ऑफ कोर्स वो प्यार था। मैंने अपने सच्चे दिल से आपसे प्यार किया था,
आप मेरा फर्स्ट लव थे, फर्स्ट क्रश थे। वो बेट बस मजाक में लगी थी और मेरे प्यार को अट्रैक्शन पहले दिन से आपने समझा, मैंने कभी नहीं समझा। विंग ने जैसे ही ये सुना था वो सीधा वांगजी की तरफ बढ़ा। उसने वांगजी के दोनों हाथों को सॉफ्टली अपने हाथों में होल्ड कर लिया था। वो वांगजी की आंखों में देख रहा था। फर्स्ट लव हूं ना मैं तुम्हारा, तो इतनी जल्दी प्यार खत्म कैसे हो सकता है? वांगजी ने आंसर किया, प्रोफेसर किसने कहा प्यार खत्म हुआ है? बस मैंने जताना बंद कर दिया। तो क्यों जताना बंद कर दिया? प्रोफेसर कितनी बार समझा चुका हूं मैं आपको, इतने डम आप मुझे नहीं लगते। मैं चाहता हूं कि अगर मैं आगे भी बढ़ूं तो मुझे एक होप रहे कि आप कभी तो मुझे हासिल होंगे। अगर वो होप मुझे मिल जाए तो मैं रेडी हूं आपको परस्यू करने के लिए। पर जब मैं जानता हूं कि सामने वाला इंसान मुझे इन रिटर्न प्यार लौटाने ही नहीं वाला, तो मैं क्यों उस इंसान के पीछे भागूं? जब आप मुझे हासिल होने ही नहीं वाले तो क्यों मैं अपनी लाइफ बर्बाद करूं? क्या बस हासिल करना प्यार होता है वांगजी? तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट ना करूं तो तुम प्यार करना बंद कर दोगे? ऐसा क्यों? हम लाइफ टाइम ऐसे ही क्यों नहीं रह सकते? तुम ऐसे ही पहले की तरह मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? प्रोफेसर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो और आपकी बातें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। फर्स्ट डे मैंने जिस प्रोफेसर वी वुशियान को देखा था उससे आपकी पर्सनालिटी टोटल अपोजिट है। इनफैक्ट मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि आप वो वी वुशियान हो ही नहीं जिससे प्यार मैंने किया था। कितनी अजीब और बहकी बातें करने लगे हो। मैंने पिछले कुछ दिनों में अपनी पर्सनैलिटी को इतनी बार स्विच होते हुए देखा है कि मैं ही भूल चुका हूँ कि रियल वी वुशियान जिससे मैंने प्यार किया वो एग्जैक्टली है कौन। मैंने एक नॉर्मल कॉलेज प्रोफेसर से प्यार किया जो मुझसे चिढ़ता था, जिसे बर्दाश्त नहीं था मुझे अपने सामने देखना भी। दैन मुझे पता चला कि वो प्रोफेसर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है जिसे मैं ऑर्फन समझ रहा था। वो एक रिच फैमिली का फर्स्ट हायर निकला, मेरे ही बेस्ट फ्रेंड का भाई। आपने मुझे मजबूर किया कि मैं आप ही के भाई से प्यार करूं। तब आप मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं आपसे दूर रहूं। मैंने मिन्नतें की आपके सामने कि आप मुझे एक्सेप्ट कर लो, पर नहीं, तब आपको मुझे अपने भाई का ओमेगा बनाना था। मेरे प्यार को साबित करने के लिए यही शर्त रखी आपने, जिस वजह से मजबूर होके मैंने पॉइजन पी लिया, खुद को मारने की कोशिश की बस आपके प्यार में। उसके बाद मैंने एक न्यू वी वुशियान को देखा जो साइलेंटली मेरी केयर करता था। उस हॉस्पिटल रूम में जब भी आप मौजूद होते थे मेरा दम घुटने लगा था। वो आपका साइलेंट ट्रीटमेंट मुझे कितना दर्द दे चुका है, मुझे कितना तोड़ चुका है, यह आप सोच भी नहीं सकते। एक बार भी आपने मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। जितना आप मुझे उस हॉस्पिटल बेड पे देख के गिल्ट में थे ना, उससे कई ज्यादा मैं आपको अपनी केयर करते हुए देखकर गिल्ट में था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने आपको एक अनचाहे फोर्स रिश्ते में बांध लिया है। आपके चेहरे पर वो उदासी, वो गिल्ट देख देख के मेरा दिल हर पल टूटा है। मैंने हॉस्पिटल में ही ये सोच लिया था कि मैं आपके पीछे नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अपने प्यार को इतना मजबूर तो नहीं देखना चाहता था। तब से मैंने आपका पीछा छोड़ दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया, आपकी तरफ देखा तक नहीं, ताकि आप अनकंफर्टेबल ना हो, ताकि मैं आपकी आंखों में फिर से वही मजबूरी ना देख लूं। दूर भागने लगा आपसे, आपके प्यार से। बाद में मेरी लाइफ में एक न्यू इंसान आया जिसने मुझसे प्यार किया, और अब जब मैं उसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, उसके साथ मूव ऑन करना चाहता हूँ, तो आप अजीब अजीब बातें कर रहे हो। खुद मेरा होना नहीं चाहते, मुझे किसी और को देना नहीं चाहते। एग्जैक्टली आप चाहते क्या है? जिंदगी भर मैं आपके पीछे ऐसे ही भागता रहूं? पर क्यों? आप ही सोचिए प्रोफेसर, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक बहुत खूबसूरत है, फूलों की चादर बिछी है उस रास्ते पे, कोई कांटा आपको छुएगा नहीं, इस बात की गारंटी है। वही दूसरी तरफ एक अंधेरा रास्ता, एक लाइट नहीं है, एक रोशनी की किरण नहीं। हर मोड़ पे ठोकर लग के गिरने का डर है, हर कदम पे चोट खाने का डर है। उस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है। किसे चुनेंगे आप? एक नॉर्मल होशियार पर्सन
फर्स्ट वे को चुनेगा, एक नॉर्मल लाइफ को, एक ऐसी लाइफ जिसमें एक इंसान आपके लिए है, आपसे प्यार करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उससे प्यार करते हो या नहीं। हो सकता है फ्यूचर में उसकी केयर देख के मुझे वेंचाओ से प्यार हो ही जाए। वही दूसरी तरफ आप हैं, आप खुद कंफ्यूज हो, इतने कॉम्प्लिकेटेड हो, मुझे कोई होप नहीं नजर आ रही हम दोनों के रिश्ते में, तो बस मैं आपके पीछे भागता रहूं। बेवकूफ समझते हो प्रोफेसर मुझे? मैंने आपसे प्यार किया, आज भी करता हूँ, पर अब उस प्यार को आपसे मैं नहीं चाहता। जब मुझे इन रिटर्न प्यार मिलने ही नहीं वाला, मेरे हाथ खाली ही रहने वाले हैं, तो क्यों मैं उस अंधेरे रास्ते को चुनूं जिसका अंत तो कोई नहीं है, पर लास्ट में मैं इतना ज्यादा घायल हो जाऊंगा कि शायद मौत में ही अपना सुकून ढूंढने लगूं, जैसे मैंने कुछ दिन पहले ढूंढा। तब मुझे जैसे तैसे बचा लिया गया, पर अब मैं वो बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली की आंखों में खुद के लिए डिसअपॉइंटमेंट देख ली। भले ही वो लोग बोल नहीं रहे मुझसे, उन्होंने एक वर्ड नहीं कहा मुझसे मेरे एक्शन के बारे में, पर वो हर्ट मैं उनकी आंखों में देख सकता हूँ। बस एक इंसान के चलते मैं अपनी पूरी फैमिली को कितना बड़ा दर्द देने वाला था, ये मैंने तब सोचा भी नहीं। बिना सोचे समझे अपने प्यार को साबित करने के लिए मैंने जहर खा लिया। फिर भी आपका दिल मेरे लिए एक पल भी नहीं धड़का, और आज भी आप बिल्कुल पत्थर है और आप चाहते हैं कि मैं उसी पत्थर पे सर मारता रहूं। लास्ट में सिर्फ मेरा खून उस पत्थर पे लगने वाला है, जिसे वो पत्थर पानी समझने वाला है। मेरे एफर्ट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आपने तो कहा था ना उस दिन कि आपको मेरे जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता, तो अब मेरी लाइफ में क्यों एंटर करने की कोशिश कर रहे हो? क्यों चाहते हो कि मैं आपके पीछे भागूं? ऑलरेडी मैं सबको बहुत दर्द दे चुका हूँ, अब कुछ नहीं करना चाहता, मैं गिव अप कर चुका हूँ। वो एक इंसान जिसकी लाइफ में मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, उसके लिए मैं अपनी पूरी फैमिली, जिसके लिए सिर्फ मेरी लाइफ मायने रखती है, मैं उन लोगों को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। तो उनकी खुशी के लिए मैंने किसी और को चुन लिया। अब मेरी लाइफ में आपकी कोई जगह नहीं है, सो प्लीज गेट आउट एंड लीव मी अलोन। हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, नीचे मेरी पूरी फैमिली है, मेरी इन लॉज की फैमिली है, मेरा फ्यूचर अल्फा है। विंग, जो अब तक वांगजी की सारी बातें शांति से सुन रहा था, उसने लास्ट बात जब सुनी उसका दिमाग खराब हो गया। उसने सीधा वांगजी के जॉ को होल्ड कर लिया था और उसे अपने करीब किया। उसके आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। बंद करो उसे अपना अल्फा पुकारना, नहीं है वो तुम्हारा अल्फा, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं हूँ। हाँ, हूँ मैं कॉम्प्लिकेटेड, हूँ मैं कंफ्यूज, नहीं एक्सेप्ट करना चाहता मैं तुम्हें। जितनी ये बात सच है ना वांगजी, उतनी ही ये भी बात सच है कि मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हारी फैमिली से, ना तुम्हारे फ्रेंड से, ना तुम्हारी फियांसी से, पर तुम्हारी लाइफ में इकलौता अल्फा जिससे तुम प्यार करते हो, वो सिर्फ मैं रहूंगा। लास्ट बार बोल रहा हूँ, वेडिंग कैंसिल करो, और आगे से अगर तुमने वेंचाओ की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश भी की ना, तो आई स्वेयर तुमने अब तक वी ओशियन का रियल फेस नहीं देखा। डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं तुम्हें। जितनी ये बात सच है ना कि मैं तुम्हारा कभी नहीं होऊंगा, उतनी ही ये भी बात सच है कि मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। मैंने बार बार तुम्हें वार्न किया था कि मत आओ मेरी लाइफ में, तुम जबरदस्ती घुसे हो, और अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इस दुनिया में, इवन इस लाइफ में भी तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। भले ही मैं तुमसे प्यार नहीं करता, पर तुम्हें जिंदगी भर मुझसे ही प्यार करना होगा, वरना मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा वांगजी। तुम मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं जानते, ना तुम मेरा रियल नेचर जानते हो। अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, किसी और के होने की कोशिश की, या किसी और को अपनी लाइफ में अलाउ किया ना, मैं सबको रास्ते पे लाके छोड़ दूंगा। वैन फैमिली, लैन फैमिली, दोनों फैमिलीज को मैं तबाह कर दूंगा। और इसे धमकी समझने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें
पहले जो कुछ भी कहा तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। जबरदस्ती मेरे जिंदगी में घुसे तुम, और अब तुम्हें अपनी जिंदगी में कैसे रखना है इस बात का फैसला मैं करूंगा। और इस बार अगर तुमने मेरी बातों को मजाक में लिया ना वांगजी, तो तुम्हें प्रूव करने के लिए मैं सच में सब कुछ खत्म कर दूंगा। फिर रिग्रेट मत करना, और ना तब तुम मुझे ब्लेम कर पाओगे, क्योंकि गलती तुम्हारी है। मैंने तब भी तुम्हें वार्न किया था और आज भी तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। वेडिंग तोड़ दो और पहले की तरह बन जाओ। विंग, जिसकी वॉइस डीप थी, आंखों में गुस्सा था और क्लियरली वांगजी समझ चुका था कि विंग मजाक नहीं कर रहा, पर ऑब्वियसली जो विंग उससे चाहता है अब वो वांगजी को मंजूर नहीं था। उसने विंग के हाथों को रफली अपनी कॉलर से हटा दिया था। पागल हो चुके हो प्रोफेसर आप, यू नीड मेंटल ट्रीटमेंट। और रही बात सब कुछ बर्बाद करने की, तो वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। आपसे प्यार करके मैंने ऑलरेडी खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया है। अब मैं कुछ भी और गलत नहीं होने दूंगा, ना खुद के साथ ना किसी और के साथ। अब निकल जाइए मेरे रूम से। विंग, जिसने वांगजी की इस बात को धमकी की तरह लिया था, जिस वजह से उसने एक स्मग किया और अपनी नजरें उठाकर वांगजी की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा जुनून नजर आ रहा था। मुझे रोकोगे तुम? तो ठीक है, रोक के बताओ। एक छोटा सा डेमो देता हूँ तुम्हें, जिससे तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर का हिंट मिल जाए। वैसे भी प्रोफेसर होना, प्रैक्टिकल करके दिखाना अपने स्टूडेंट को, ये मेरा काम है। विंग, जो अपनी बात बोलते हुए ही अपनी शर्ट की एक बटन ओपन कर चुका था। देन दूसरी। वांगजी, जो ये देखकर कंफ्यूज भी था, शॉक भी था और उसे डर भी लग रहा था। विंग एग्जैक्टली क्या करना चाहता है? विंग, जिसने अपना ब्लेजर उतार दिया, अपने हेयर्स को हल्का सा मेसी किया। देन उसने वांगजी की तरफ देखा। उसके फेस पर एक मॉकिंग स्माइल थी। अगर इस हालत में मैं सबके सामने इस रूम से बाहर गया, तो सोचा है क्या होगा? फुल्ली ड्रंक हूं मैं, खुद होश में हूं, पर बाहर वालों को कैसे पता चलेगा कि मैं होश में हूं और मैंने जो कुछ भी किया वो पूरे होश में किया है? इस रूम में बस हम दोनों हैं। साबित कर पाओगे अपनी इनोसेंस? एक पल में, बस मेरा एक कदम जो इस रूम के बाहर जाएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम्हारी डिग्निटी, तुम्हारी फैमिली की रिस्पेक्ट एक ही पल में मिट्टी में मिल जाएगी। तो मुझे प्रोवोक करने की गलती मत करना। जो मैंने कहा है वो चुपचाप तुम कल फॉलो करोगे। कल तुम्हारे और वेंचाओ के ब्रेकअप की न्यूज अगर मुझे नहीं मिली ना, तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। वांगजी, जिसने अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास फोल्ड कर लिया था और वो विंग को देख रहा था, अब उसके फेस पर स्माइल थी, जिसे देखकर विंग कंफ्यूज। जाइए प्रोफेसर, डोर अंदर से लॉक है, ओपन कीजिए और जाइए बाहर। इनफैक्ट ऐसे क्यों जा रहे हैं? एक मिनट। वांगजी, जो विंग के करीब पड़ा और उसने विंग की शर्ट की और एक बटन को ओपन कर दिया। उसने विंग के हेयर्स को और ज्यादा मेसी किया और विंग के हाथ से उसका ब्लेजर लिया और वो रूम में थ्रो कर दिया। देन वो विंग से 2 कदम दूर हुआ और उसने विंग की तरफ देखा। परफेक्ट, अब आप बिल्कुल ड्रंक लग रहे हैं। क्या मुझे आपके नेक पर कुछ मार्क बनाने चाहिए, या फिर कोई लिपस्टिक का मार्क जो आपके चीक पर या लिप्स पर हो? ये सुनकर विंग, जो शॉक हो चुका था, वांगजी, जिसे विंग का ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया और उसने विंग को टीज किया। क्या सोच रहे थे डर जाऊंगा मैं? आप भी जानते हो और मैं भी कि आप इस रूम से ऐसी हालत में बाहर कदम नहीं रखोगे। इवन आप तो क्या, आप ऐसी हालत में तो क्या, आप नॉर्मली भी इस रूम से आज कदम बाहर नहीं रखोगे। आपको जाना भी होगा तो आप एक तो विंडो से जाओगे, नहीं तो बालकनी से, क्योंकि अगर हम दोनों ऐसी हालत में एक ही रूम में पकड़े गए ना, तो 100% श्योर आपकी फैमिली आपकी वेडिंग मुझसे कराने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते। आप एक ओमेगा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते। आप कावड़ हो, आप बस
भागना चाहते हो और मुझे उस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे हो, फोर्स कर रहे हो मुझे कि मैं भी आपके पीछे भागता रहूं। तो आपकी ये बचकानी हरकतें मुझे नहीं डरा सकती। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे बाहर गए तो दोनों की फैमिलीज की रेपुटेशन पे बात आ जाएगी। वेंचाओ और वेन फैमिली तो ठीक है, बस रिश्ता तोड़ देगी, पर लैन फैमिली और जियांग फैमिली में जो न्यू रिलेशनशिप डेवलप होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आप उठा पाओगे? जवाब आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, तो मुझे धमकाने की गलती मत कीजिए। विंग, जिसे लगा था कि वांग जी उसके इस एक्शन से डर जाएगा, पर वांग जी ने तो उल्टा उसे ही डरा दिया था। एग्जैक्टली ये बात सच थी। विंग बाहर जाने की गलती कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुरंत ही जियांग फैमिली विंग पर वेडिंग का प्रेशर डालने लगेगी, जो विंग नहीं करना चाहता। वांग जी की चालाकी देखकर विंग को जितना वांग जी पर प्राउड हो रहा था, उतना ही उसे गुस्सा भी आ रहा था। जब भी तुम्हारी ये इंटेलिजेंसी मुझे बीट करती है ना लान वांग जी, आई स्वे जितनी मुझे किक मिलती है ना, उतना ही ज्यादा तुम पे गुस्सा आता है। मेरे वीक पॉइंट्स को तुम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो, तो अब तुम मुझे मेरी आगे की एक्शन के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने के लिए। विंग, जिसने अपनी बात खत्म की और इससे पहले कि वांग जी को समझ पाता, उससे पहले ही वो वांग जी के पास पहुंच चुका था। उसने सीधा वांग जी के वेस्ट को होल्ड किया, उसे अपनी तरफ खींचा, दूसरे हाथ से वांग जी के हेयर्स को टाइटली ग्रैब किया और वांग जी ना सिर्फ विंग की आर्म्स में कैप्चर्ड हो चुका था, बल्कि विंग के लिप्स वांग जी के लिप्स पर थे और विंग किसी हंग्री वुल्फ की तरह वांग जी के लिप्स पर अटैक कर चुका था। वही विंग जो वांग जी को किस कर रहा था और वांग जी जो शॉक ही इतना था कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आया था। वो अभी भी प्रोसेस कर रहा था कि विंग उसके साथ कर क्या रहा है। 2 मिनट बाद जब उसे होश आया था, उसने अपना स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया, पर विंग जो ऑब्वियसली वांग जी से नहीं हटने वाला था, उसे बहुत गुस्सा आया था। वो समझा रहा है बार बार, पर वांग जी उसकी बात मानना ही नहीं चाहता। तो बस विंग अब वांग जी को डोमिनेट करने लगा था। उसने कन्विंस करके देख लिया, गुस्सा करके देख लिया, पर वांग जी बहुत स्टबन है, तो अब अपने इस स्टबन ओमेगा को वो इसी तरीके से कंट्रोल करेगा। विंग, जिसके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था, वही वांग जी जो विंग को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग की पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। वांग जी, जिसके दोनों हाथ ऑब्वियसली फ्री थे, क्योंकि विंग ने वांग जी की वेस्ट और उसके हेयर्स को ग्रैब करके रखा था। तो वांग जी जो अपने हाथ पांव बहुत ज्यादा चला रहा था, वो विंग की बैक पर, उसकी चेस्ट पर, उसके शोल्डर पर हिट कर रहा था ताकि विंग उससे दूर हो जाए, पर विंग ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा था। इवन वो और भी ज्यादा डेस्परेटली वांग जी को किस कर रहा था और वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव था। उसने वांग जी के लिप्स पर बाइट कर दिया था। कहीं ना कहीं ये उन दोनों का फर्स्ट किस था और वांग जी को विंग के माउथ का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। वही वांग जी जिसे स्ट्रॉन्ग वाइन का टेस्ट आ रहा था, जिससे वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और विंग को दूर करने की कोशिश कर रहा था। पर विंग जो वांग जी को छोड़े तब ना बहुत वक्त हो चुका था और विंग जो अभी भी उतना ही अग्रेसिव था। इवन वो हर पल और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था। वही वांग जी जो स्ट्रगल करना बंद कर चुका था, क्योंकि एक तो विंग ने उसके माउथ को जैसे खाना स्टार्ट कर दिया था, उसे विंग के टीथ बहुत ज़्यादा लग रहे थे। वही उसे अपनी वेस्ट और हेड में भी पेन स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि विंग की ग्रिप भी बहुत ज़्यादा टाइट थी। वही उसे किसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा छटपटा रहा था, जिस वजह से उसे ही दर्द हो रहा था। धीरे धीरे ब्रीदिंग की कमी की वजह से वो बिल्कुल शांत हो चुका था। विंग जो फील कर सकता था कि वांग जी बिल्कुल शांत हो चुका है और साथ ही उसे ब्रीदिंग की ज़रूरत है, जिस वजह से उसने फाइनली अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स से दूर किया। वो वांग जी की आंखों में देख रहा था। अभी भी उसने वांग जी को उतनी ही टाइटली होल्ड करके रखा था, बस अपने लिप्स को दूर किया था। देन उसने वांग जी के हेयर्स में जो हाथ था उसे निकाल लिया और वांग जी के फेस पर रखा। वांग जी की आंखों में आंसू आ चुके थे।
विंग ने बहुत जेंटली उन आंसुओं को क्लीन किया और वांगजी के फोरहेड पर किस किया। वांगजी, जिसने अपनी आईज को टाइटली क्लोज कर लिया था, उसे बहुत गुस्सा आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो बहुत हर्ट हो चुका था। उसने कभी भी विंग से ऐसे एक्शंस की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। विंग, जिसने वांगजी के दोनों आईज पे सॉफ्ट किस की, देन उसने वांगजी के लिप्स की तरफ देखा, जिस पर अभी भी उसका सलाइवा और कुछ टीथ के मार्क्स थे, जिस वजह से हल्की सी ब्लीडिंग हुई थी वांगजी के लिप्स से। विंग ने वांगजी के लिप्स को अपनी थंब से क्लीन किया और फिर से वहां हल्के से पैक किया, जिससे वांगजी ने अपनी आईज ओपन की थी। विंग के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। मुझसे जिद मत करो, मुझे मजबूर मत करो। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, पर तुम्हें किसी और के साथ भी मैं अलाउ नहीं करूँगा। ये बात याद रखना लान वांगजी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इससे आगे भी बढ़ सकता हूँ, और जैसे आज तुम मुझे नॉर्मल किस करने से नहीं रोक पाए, वैसे ही फ्यूचर में भी तुम मुझे नहीं रोक सकते। सो प्लीज बी इन योर लिमिट्स, वरना मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दूंगा, जो तुम्हारे लिए बहुत भारी होगा। सह नहीं पाओगे तुम मेरा गुस्सा। मैं प्यार इस वर्ड से नफरत करता हूँ, और उस प्यार की वजह से मैं तुम्हें नहीं खोने दूंगा। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, वो करते रहो। मैं इन रिटर्न तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा, पर तुम्हें अलाउ भी नहीं करूंगा कि तुम मुझसे दूर जाओ। नाउ बी अ गुड बॉय एंड क्रिएट अ न्यू थ्योरी। जस्ट ब्रेक दिस रिलेशनशिप एंड दिस इज माई लास्ट वार्निंग। मुझे फिर से अपनी बात दोहरानी ना पड़े, वरना मेरे सामने खड़ा मासूम ओमेगा इस स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड अल्फा की पनिशमेंट्स को हैंडल नहीं कर पाएगा। विंग, जिसने अपनी बात कंप्लीट की, वांगजी के फेस पर टैप किया 2 बार हल्के से, और उसने वांगजी को एक ही झटके में छोड़ दिया। वांगजी, जो खुद को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाया था, और वो सीधा बेड पर नीचे बैठ चुका था। वांगजी ने एक नज़र विंग की तरफ देखा, जो उसी की तरफ स्मग के साथ देख रहा था। देन विंग वहां से जाने के लिए पलट चुका था। वो अभी 2 ही कदम बढ़ा था, तभी वांगजी की आवाज ने उसे रोक दिया था। विंग, जो वांगजी की तरफ टर्न कर चुका था। तो उस दिन आपकी कैबिन में हमारे बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई थी, वो सही थी ना प्रोफेसर? आप मुझे एज मिस्ट्रेस ट्रीट कर रहे हो ना? मुझे एक्सेप्ट कभी नहीं करोगे, पर मेरा पीछा भी नहीं छोड़ोगे, और मुझे मजबूर करोगे कि मैं आपके पीछे पड़ूं। अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी की या आपको डिसऑफे करने की कोशिश की, तो जैसे आपने आज मुझे फोर्सफुली किस किया है, आप आगे भी बढ़ जाओगे, क्योंकि लिमिट्स मेरी है, आपकी नहीं। आप जब चाहे जैसे चाहे उसे क्रॉस करोगे। क्या समझ रहे हो प्रोफेसर मुझे? विंग, जो वांगजी की तरफ बढ़ा और उसने वांगजी के नेक को पकड़ लिया, उसे खड़ा कर दिया था। आगे से मिस्ट्रेस ये वर्ड अगर मैंने सुना ना लान वांगजी तुम्हारे मुंह से, तो तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे दिमाग में ऐसा गंदा थॉट कभी नहीं आ सकता। सही बात है प्रोफेसर, आपके दिमाग में थॉट नहीं आ रहा, पर आप मुझे ट्रीट उसी तरीके से कर रहे हो। ये जो कुछ भी आपने अभी मेरे साथ किया, ये आपको सही लग रहा है? मुझे इस तरीके से धमकी देना आपको सही लग रहा है? सच में प्रोफेसर, पागल था मैं जो आप जैसे साइको इंसान से प्यार करने लगा। एग्जैक्टली ये वर्ड सही यूज किया है तुमने मेरे लिए लान वांगजी। साइको हूं मैं, इसीलिए तुमसे बार बार कह रहा था कि मुझसे दूर रहो, और अब मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर रहा कि तुम मुझसे दूर जाओ। मैंने तुम्हें बहुत चांस देके देख लिए, तब तुम मेरे पास रहना चाहते थे, और आज मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। इन एनी कंडीशन तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम किसी और के नहीं होगे, वरना हाँ, मेरी कोई लिमिट्स नहीं है, और मैं बहुत आसानी से हर लिमिट्स को क्रॉस कर सकता हूँ। मुझे चैलेंज करना, मुझे प्रोवोक करना, मुझे टीज करना बंद कर दो, क्योंकि जो मैं दिखता हूँ ना, एग्जैक्टली मैं वो नहीं हूँ। और अगर अब अपने मुंह से एक वर्ड निकाला ना, तो याद रखना। विंग, जिसने अपनी बात कंप्लीट की और वांगजी को बेड पर थ्रो कर दिया, देन वो
वहां से जाने के लिए पलट गया। उसने डोर ओपन किया और वो बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसने सिचान की आवाज सुनी जो वांगजी के ही रूम की तरफ आ रहे थे। विंग तुरंत अंदर गया और वो डोर अंदर से लॉक कर चुका था। उसने वांगजी की तरफ देखा जो अभी भी अपने गले को होल्ड किए बेड पर बैठा हुआ था और विंग की तरफ गुस्से से देख रहा था। विंग वांगजी की तरफ आया और उसने वांगजी से उसी रूड टोन में कहा, तुम्हारा भाई रूम की तरफ आ रहा है, जाओ उसे हैंडल करो, मुझे बाहर निकलना है। वांगजी जो ऑलरेडी विंग की एक्शन से, उसकी बातों से डर चुका था, उसने नोट किया। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला, खुद के क्लोथ्स को थोड़ा ठीक किया और वो डोर की तरफ अभी बढ़ ही रहा था, तभी उसे डोर पर नॉक सुनाई दिया। विंग जो फिर से डोर के पीछे जा चुका था और वांगजी जिसने डोर पहले की तरह ही ओपन किया और सिर्फ अपना सर बाहर निकाला। सिचान जिन्होंने वांगजी से पूछा कि क्या विंग को उसने देखा है, क्योंकि विंग कब से मिल नहीं रहा, साथ ही वो अपना मोबाइल भी पिक नहीं कर रहा। वांगजी जिसने सिचान को आंसर किया कि हो सकता है प्रोफेसर जा चुके हो, क्योंकि उसे प्रोफेसर के बारे में कुछ नहीं पता। सिचान जिन्हें वांगजी का बिहेव थोड़ा सस्पिशियस लगा, इसलिए उसने डोर को ओपन करने की कोशिश की, पर वांगजी जिसने रोक दिया। फिर भी सिचान ने थोड़ा डोर तो ओपन कर ही लिया था और वो वांगजी के फेस पर हाथ रख के उसे थोड़ा सहलाने लगे। क्या हुआ वांगजी, मैसे लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो आज बहुत गर्मी है ना भाई, तो उसी वजह से, और मैं चेंज कर रहा था, वैसे ही आपने नॉक किया तो डोर ओपन करने आ गया, तो बस उसी वजह से। सिचान जिन्होंने रूम के अंदर देखने की कोशिश की, पर ऑब्वियसली वांगजी की वजह से वो कुछ देख नहीं पाए और साथ ही डायरेक्टली डोर ओपन करना उन्हें सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने नोट किया। धन वांगजी को प्यार से सहलाया और उससे प्यार से कहा, ठीक है, चेंज करो और थोड़ा रेस्ट करो, मैं विंग की फैमिली को बता देता हूँ कि वो जा चुका है। वांगजी जिसने नोट किया। देन सिचान जिनके फेस पर वांगजी के लिए शायद थोड़ी टेंशन थी, तो वो वैसे ही वहां से निकल गए। वांगजी जिसने अंदर से डोर लॉक किया। वांगजी और विंग दोनों ने भी रिलीफ की ब्रेथ ली थी। विंग जो वहां से सीधा वांगजी के बेड की तरफ चला गया और उसने अपने शूज उतारे और वो बेड पर नॉर्मली लेट गया। ये देखकर वांगजी शॉक, प्रोफेसर ये क्या कर रहे हैं आप, जाइए यहाँ से, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जैक्टली वांगजी, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर अब मैं बाहर निकला तो डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई देख लेगा, जो ना तुम चाहते हो ना मैं, इसलिए कुछ देर यही रह जाता हूँ। मिडनाइट या अर्ली मॉर्निंग जैसे ही टाइम मिलेगा और सब सोने चले जाएंगे तुम्हारी फैमिली में से, तब शांति से यहाँ से चला जाऊंगा। सो डोंट वरी, मुझे इग्नोर करो जैसे पहले करते थे और अपना काम करो, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, बस कुछ वक्त और सब कुछ शांत होने दो। वांगजी जो समझ सकता था कि विंग बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए उसने नोट किया। So enough for today, let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.